हरिओम। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत छिपी पाठ्यचर्या का अर्थ समझेंगे। छिपी पाठ्यचर्या होती क्या है, इसको समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का अर्थ ये होता है किसी विषय को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन करने हेतु जिन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। यानी किसी विषय का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। और वह पाठ्यक्रम के अलावा जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका होती है उसी को हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या। छिपी पाठ्यचर्या का तात्पर्य यहाँ यह है कि शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो उपाय या प्रयास किए जाते हैं, पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से प्रस्तुत और समझाने के लिए जो अंतःक्रिया की जाती है, अध्यापक का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, अध्यापक का शिक्षण के अंतर्गत जो रुचि उत्पन्न करना होता है, अध्यापक द्वारा सामाजिक मुद्दों को या व्यवहारिक समस्याओं को पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ाने संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, अध्यापक द्वारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षण के अनुरूप या विषय वस्तु के अनुरूप योग्यता, क्षमता, रुचि प्रदान करने की जो क्षमता होती है वह उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, परंतु वह इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या कहते हैं। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित और व्यापक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रम की हमने बात बताया, इसमें किसी विषय को व्यवस्थित रूप से क्रम ढंग से विषय के अंतर्गत विभिन्न जानकारियों को, विभिन्न विषयों को, विभिन्न विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसके संग संग पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती है। यहाँ मैंने पाठ्यक्रम भी लिखा है और सहगामी क्रिया भी लिखा है। यह दोनों मिल करके ही पाठ्यक्रम बनता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु के विभिन्न जो जानकारियाँ हैं, जो विभिन्न उसके मुद्दे हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो सब क्या होते हैं। इसके संग संग जो उसका प्रयोगात्मक स्वरूप है, जो क्रियात्मक स्वरूप है, प्रायोगिक स्वरूप है, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि संबंधी गतिविधियां हैं, ये सब शामिल होकर के क्या बनती हैं, पाठ्यक्रम बनती है। क्या बनती हैं, पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम के अलावा, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अध्यापक द्वारा या शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य अंतःक्रिया की जाती है, जैसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, उस पर सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना, सामान्य से लेकर के विशेष स्तर तक के सभी छात्रों के अनुसार उपयुक्त ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करना, इससे जो प्रभावशाली है वह वास्तव में इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या करते हैं। इसी तरह से छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत अंतःक्रिया भी आती है कि अध्यापक जब पढ़ा रहा था तो कितनी ज़्यादा छात्रों को इंटरेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा था, कितना उनको अच्छे से समझ में आ रहा था, कितना उनके सवालों को जवाब दे रहा था। ये सब भी बातें इसी पाठ्यक्रम का ही एक भाग होती हैं, जो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अंतःक्रिया भी छिपी पाठ्यचर्या का ही एक रूप होता है। अगला है मनोभाव। जैसे अगर हम बात करें, अध्यापक अगर मन से पढ़ाना चाहेगा तो उसका कुछ और स्वरूप होगा, विद्यार्थी मन से पढ़ाना चाहेंगे तो उसका भी कुछ क्या होगा, और स्वरूप होगा। तो यानी दोनों की मनोदशा विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, यह भी योग्यता, क्षमता इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए मनोभाव भी छिपी पाठ्यचर्या का ही रूप है। आगे है समाज में सुधार। अगर हम बात करें, कोई सामाजिक मुद्दा है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या है, कोई देश के ऊपर समस्या
समस्या है तो वह भी अध्यापक इसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते वक्त ही उन सब चीज़ों को जोड़ करके बताता है, जागरूक करता है, सतर्क करता है, एक नागरिक के दायित्व को भी विकसित करता है, व्यक्तिगत रूप से उसे सामाजिक व्यवहार के लिए विकसित करता है और राष्ट्र के प्रति व्यवहारों को जो विकसित करता है, समझाता है, वे भी इसी पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अध्यापक द्वारा बालकों में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विकसित किए जाते हैं। इसीलिए यह भी क्रिया छिपी पाठ्यचर्या का ही रूप है। यह पाठ्यचर्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक प्रक्रिया पढ़ाने की चलेगी तब ना ये सब आप सीखेंगे, इसीलिए ये सब प्रक्रिया क्या है, छिपी पाठ्यचर्या का ही रूप होती है। क्योंकि पाठ्यक्रम को चलाते समय यानी पढ़ाते समय जो गतिविधियां अध्यापक द्वारा या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो सुन करके आप लिखते चले जाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। आगे चलते उसी तरह से अभिव्यक्ति, जैसे अध्यापक किस ढंग से उस बात को प्रस्तुत करता है, किस ढंग से, किस क्रम से, किस संबंध से जोड़ करके प्रस्तुत करता है, यह भी इस व्यवस्थित पाठ्यक्रम का एक भाग होता है जो अध्यापक द्वारा संचालित होता है या अधिगमकर्ता द्वारा सीखने की गतिविधियों के अंतर्गत समझ में आता है। ये सब भी क्या है, एक छिपी पाठ्यचर्या का रूप है। उसी तरह से आदर्शात्मक स्वरूप, जैसे व्यवहार तो होते ही रहते हैं समाज में, क्योंकि इस प्रकृति में एक क्षण भी कोई ऐसा समय नहीं जहाँ विराम हो, हर समय कर्म होता ही रहता है। जाने अनजाने, नियंत्रण अनियंत्रित होकर के कर्म होते ही रहते हैं। लेकिन हर कर्म का उत्तम स्वरूप क्या होता है, उसका उत्तम व्यवहार, उत्तम गतिविधि क्या होती है, यह भी इसी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रदर्शित होते हैं, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों को बताता रहता है, समझाता रहता है, पाठ्यक्रम पढ़ाते समय उन मुद्दों को उठाता रहता है। ये सभी क्या है, छिपी पाठ्यचर्या का ही रूप है। आगे है नियोजन, यानी किस योजना से, किस नियम से, किस नियम की क्रमबद्ध योजना के माध्यम से अधिगमकर्ता को सिखाया जाए या व्यवहार को बताया जाए या उसके ज्ञान को व्यवहार से जोड़ा जाए, यह भी कला कौशल इस पाठ्यक्रम के पढ़ाने के दौरान अध्यापक द्वारा भी प्रदर्शित होता है। इसलिए भी यह छिपी पाठ्यचर्या का रूप होता है। अगला है व्यवहार एवं अनुशासन। अध्यापक कितना अच्छा व्यवहार वाला है, कितने ज़्यादा अनुशासन का नियम का फॉलो करता है, जितना ही अच्छा सा व्यवहार करेगा, अनुशासन का फॉलो करेगा, पालन करेगा, उतना ही विद्यार्थी भी अपने विषय के अंतर्गत, अपने व्यवहार के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि बिना अनुशासन का ज्ञान या व्यक्तित्व का कोई रूप ही नहीं होता। इसीलिए आप लोग जब जाएंगे प्ले लिस्ट में तो एक व्यवहार जगत नाम से लिस्ट है, उसमें बताया गया है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। आप उस वीडियो को मन से अगर सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आनंद तो आ ही जाएगा। आगे है उदाहरण। अध्यापक उन विषयों को समझाने के लिए कैसा उदाहरण देता है, किस तरह से समझाता है, इस बात को भी आप एक इसी पाठ्यचर्या के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, जो अध्यापक द्वारा व्यवहार से जोड़ करके, उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कीजिए। इत्यादि अनेक सारी गतिविधियां हैं जो किसी पाठ्यक्रम के साथ उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराते समय अध्यापक अपने व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, व्यवहार, समाज की क्रियाकलाप, आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अन्य क्रियाओं के माध्यम से वह प्रस्तुत करता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या। अब सिंपल भाषा में सुनिए, छिपी पाठ्यचर्या वह चर्या है, फिर छिपी पाठ्यचर्या वह है जो पाठ्यक्रम और सहगामी क्रियाओं को संपादित करने के दौरान अध्यापक अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य क्रियाकलाप जैसे प्रभावशाली अंतःक्रिया, मनोभाव, समाज में सुधार, अभिव्यक्ति, आदर्शात्मक स्वरूप, नियोजन, व्यवहार अनुशासन, उदाहरण इत्यादि के माध्यम द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास करना का लक्ष्य बना करके प्रयास करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या। और भी सरल शब्दों में सुने तो छिपी पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है जो पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्यापक द्वारा अन्य गतिविधियों के द्वारा
अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के विकास का प्रयास किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? छिपी पाठचर्या। इसको थोड़ा सा एक और अर्थ हम देखते हैं। अध्यापक द्वारा शिक्षण की पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी शिक्षण को पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब विषय का ज्ञान, समाज का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, नागरिकता, देश का ज्ञान इत्यादि सभी, यानी सर्वांगीण विकास। शिक्षण के माध्यम से पूर्ण अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत रूप से विशिष्टता के आधार पर शिक्षण को जीवन के लिए उपयोगी बनाने हेतु जिन अतिरिक्त गतिविधियों का संपादन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? छिपी पाठचर्या। क्या कहते हैं? छिपी पाठचर्या कहते हैं। फिर से देखिए, शिक्षण की पूर्ण अभिव्यक्ति है। शिक्षण की पूर्ण अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत रूप से विशिष्टता के साथ जीवन के लिए उपयोगी, जीवन के लिए आवश्यक एवं उपयोगी गतिविधियों को अपनाते हुए जो शिक्षक क्रियाकलाप व्यवहार को प्रस्तुत करता है वे सभी अतिरिक्त गतिविधियां क्या कहलाती हैं? हिडन कैरिकुलम, यानी छिपी पाठचर्या। यानी पाठ्यचर्या के अलावा, पाठ्यक्रम के अलावा जो अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अन्य गतिविधियां प्रस्तुत करते हुए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हेतु जो प्रयास किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? छिपी पाठचर्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझदारी से समझेंगे, समझदारी से ध्यान दे करके एक दो बार वीडियो सुनेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।